हे गाइस यार, वेलकम बैक। काफ़ी टाइम बाद आज अपन फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन गायब वर्जन। सो यार गाइस, ये जो वीक था मेरे लिए बहुत बहुत खतरनाक था। लेकिन खैर यार गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने काफ़ी टाइम पहले एक रॉल्स को कैच किया था। ऑफ स्क्रीन किया था, ऑन स्क्रीन कैच नहीं किया था। बट गाइस, उस जो रॉल्स थी अपनी, उसे मैंने ना लेवल अप कर लिया, यानी कि उसे मैं कर लिया, मैं इवॉल्व कर चुका हूँ। एंड गाइस अपन कर लिया का ज़्यादा यूज़ करने वाले। तो गाइस अभी चलते हैं यहाँ के जो जिम लीडर गैरी, उसके साथ बैटल करते हैं। एंड हाँ गाइस यार, आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अपन को जो मार्कोटस मिला था वो लेवल 15 पे था। एंड अपन को ईवी जो मिली थी, जो हैग हुई थी, मतलब कि एक्स से हैच हुई थी ना, वो लेवल 1 पे थी। मार्कोटस कुछ लेवल 15 का था, उसे भी अपन अच्छा खासा एवल यानी कि लेवल अप कर दिया है। सो गाइस अभी गैरी से बात करते हैं एंड चलते हैं यहाँ की जो जिम लीडर है उसके साथ चैलेंज करते हैं। दी प्रोफेसर टोल्ड मी ऑल ऑन द वे आई फाउंड दिस जिम एंड गॉट द बैच, से आई हैव बीन अ वाइल्ड सिंस अ लास्ट बैटल, व्हाट डू यू से, आर यू अप टू। एंड या गाइस अभी अपन को गैरी के साथ बैटल करनी है। तो अभी अपन गैरी को बैटल के साथ हराते हैं एंड उसके बाद में गाइस यहाँ जो जिम लीडर है उसके साथ अपन चैलेंज करते हैं। तो गाइस ये जो माकुटा है इसके ऊपर मैं मैच पंच यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैच पंच से ना माकुटा वन शॉट में फेंट हो जाने की चांसेस तो है। सो वन मोर टाइम एंड इसी के साथ नहीं यार इससे गलत सीन हो गया, मतलब कि अपना चैन जो है पैरालाइज हो चुका है। एंड मुझे लगा ही था, क्योंकि उसकी जो स्टैटिक्स होती है उस वजह से अपना चैन पैरालाइज हो चुका है। तो गाइस यार मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं एम्बर यूज़ करूँ एंड इस माकुटा तो आराम से फेंट हो चुका है। सो गाइस अपना चैन जो है 372 एक्सपी मिल चुकी है। तो फिर गाइस मैं सोच रहा हूँ ना, अभी जो अपना लक्ष्य है उसे बाहर निकालो, बिकॉज चैन में पैरालाइज हो चुका है एंड उसको अभी मैं यूज़ नहीं कर सकता। उसे मैं पोकेमॉन सेंटर में लेके जाऊँगा एंड तभी उसका यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ पे सबलू। तो गाइस यार सबलू के लिए ना अपना ना स्पार्क काफ़ी इफेक्टिव है, बिकॉज वो फ्लाइंग टाइप है ना। फ्लाइंग टाइप के ऊपर अपना फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत इफेक्टिव होती है। तो गाइस अभी ना मैं अपनी कर्लिया को बाहर निकालता है और उसे तो काफ़ी अच्छे से उसको इवॉल्व कर रहा है, मतलब कि उसे इवॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया होगा। है ना, आप सब जानते हो, अगर आपने रॉल्स को यूज़ करा हो तो आप सब जानते होंगे, जबकि स्टार्टिंग का जो उसका लेवल होता है 1 to 10, उसके अंदर ना वो कुछ ना उसके पास एक ही मूव होती है कन्फ्यूजन, और बाकी कुछ नहीं होता। तो इस वजह से मुझे कर्लिया को लेवल अप करने में बहुत टाइम लग गया था। लेकिन कोई नहीं यार गाइस, जो कर्लिया है अभी जो रॉकनर था वो फेंट होने वाला था, बट उसने सुपर पोशन यूज़ कर लिया गैरी ने। लेकिन कोई नहीं बात, अपने जो ड्रेन की से इसके साथ में जो रॉगिन रॉल था उसकी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा जा चुकी है। तो गाइस इस बार ना मैं कन्फ्यूजन यूज़ कर लेता हूँ, इस रॉगिन रॉल को फटाफट से फेंट कर लेता हूँ। तो यार गाइस जो कर लिया ना, उसका कन्फ्यूजन जो अटैक है वो काफ़ी सही अटैक होता है, मतलब कि स्टार्टिंग से होता है यार। एंड इसकी जो पीपी होती है एंड उसी के साथ में ना वो काफ़ी सही लगता है। तो गाइस अभी ना मैं अपनी टेलो को बाहर निकालता हूँ एंड अपनी टेलो जो है ना गाइस बहुत जल्दी इवॉल्व होने वाली है, मैं आपको बता दूँ। तो गाइस अगर आपने इस पपलियो को हरा दिया ना, मतलब कि पपलियो समझो प्रिम्पल जो उसका इवॉल्व रूप होता है, बट गाइस अपना जो है पपलियो फेंट हो गया ना, तो इसी के साथ में अपनी जो टेलो है ना वो आराम से ग्रो कर जाएगी, यानी कि 23 लेवल पे जैसे ही गई ना वो लेवल अप हो जाएगी। जैसे कि ना वो अभी 22 लेवल पे ही इवॉल्व होने वाली थी, लेकिन मैं सोचा कि गाइस ना कि ऑन स्क्रीन इवॉल्व करते हैं यार, मतलब कि काफ़ी सही सीन हो जाएगा। सो गाइस ये जो पिंपलप था वो फेंट नहीं हुआ, बट अपनी टेलो फेंट हो गई। कोई बात नहीं, अपन टेलो को नेक्स्ट टाइम इवॉल्व करेंगे। बट अभी ना मैं अपने मार्कोटोस नहीं ईवी को बाहर निकालता हूँ, बिकॉज ईवी को ना मैंने बहुत शिद्दत से उसे ट्रेन किया है। एंड अभी मैं इसके ऊपर स्विफ्ट यूज़ कर लेता हूँ। पिंपल इसी के साथ में बड़े इजी तरीके से फेंट हो चुका है। एंड गाइस यार ईवी कुछ लेवल 15 या 16 पे जो अपना पहले के गेम्स होते हैं उसके अंदर एम्बर यूज़ करने लग जाती है, बट अपनी जो अभी ईवी जो है वो 25 लेवल पे, बट अभी तक ना वो ना अभी तक एम्बर नहीं सीख पाई, पता नहीं क्यों। बट उसके भी मूव जो है काफ़ी सही है। सो ओह यार नाइस गाइस, मतलब कि जो अपना कैरी है उसने ना अपन को एक्सपी शेयर दिया है, सब शायद से मैं उसको यूज़ करूँगा ईवी के ऊपर, बिकॉज चैन एंड ईवी मेरे मेन पोकेमॉन है। सो मैं चैन एंड ईवी को यूज़ करूँगा। कर्लिया को एंड जो अपने टेलो है उसे मैं एक बार इवॉल्व करूँगा ना, तो काफ़ी सही सीन हो जाएगा। तो वैसे अभी मेरे को ना पोकेमॉन सेंटर में जाना पड़ेगा सबसे पहले, बिकॉज अपना चैन को पैरालाइज हो चुका है एंड अपनी जो टेलो थी वो तो पूरी तरीके से फेंट हो चुकी है। तो वैसे हाई नॉट जॉय, सो कैन यू हील माई पोकेमॉन, सो थैंक यू गाइस। एंड हाँ गाइस यार मुझको आपको एक चीज़ बतानी है। तो गाइस यार आप लोग ना मुझे कमेंट में बताओ, ये जो अपना जो मैंने लार्वेंटियर उसे मैंने कैच करा है वो लेवल 10 पे था, उसे मैं लेवल 20 पे कर दिया है। तो गाइस सर आप लोग को ना मुझे कमेंट में ये बताना है, लार्वेंटियर को मैं ऑन स्क्रीन अपने पार्टी में ऐड करूं या फिर जब मैं उसको टारेंटियर में इवॉल्व करूंगा तब मैं अपने पार्टी में ऐड करूं। सो गाइस सर आप लोग ना ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो या नेस्टिपिन टाउन पोकेमॉन जिम एड्स दिस सर्कल सॉन्ग बर्ड, ओके सो सॉन्ग बर्ड शायद से एक ही होता है ना, वो नर्स जॉय वाला शायद से वही होता है शायद से सॉन्ग बर्ड। एंड या द माइट्स एंड वैराइटीज ऑफ अ फ्लाइंग टाइप,
ओके तो गाइस यार मैं बोल रहा था ना कि जो नर्स जॉय वाला फ्लाइंग सिंह बर्ड है वो तो उसका नाम होता है सी से होता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा। अपने पैरट की तरह होता है, पोपट की तरह, पता नहीं गाइस उसका नाम मुझे क्यों याद नहीं आ रहा, बट वो भी काफ़ी सही पोकेमोन होता है। एंड वो अपने वनी पार्ट में शायद से मुझे देखने मिला था नर्स जॉय के पास में। तो गाइस कोई नहीं, इस टेलो को फेंट कर देते। उसने तो अपने चेन की बहुत ज़्यादा हेल्थ खा चुकी है एंड अपना चेन अभी फेंट होने ही वाला था, बट चैन है यार, उसके पास भी काफ़ी अच्छे मूव्स हैं। सो गाइस कोई नहीं, अभी मैं टेलो को बाहर निकालता हूँ बिकॉज ना गाइस मैं आपको स्टार्टिंग में बोला हूँ आज मैं टेलो को इवॉल्व करने वाला हूँ। मैं उसको ऑफ स्क्रीन करने वाला था बट नहीं यार, ऑन स्क्रीन का मजा अलग है। आप लोग के साथ जब खेलूंगा ना तो वो काफ़ी सही लगता है यार, मतलब कि। तो गाइस ये जो टेलो थी वन शॉट में फेंट होने वाली थी, बट कोई नहीं, इस बार ना मैं फटाफट से क्विक अटैक यूज़ कर लेता हूँ। एंड या गाइस इसी के साथ में जो एक टेलो थी राइवल की लेवल 19 वाली, उसे अपन ने फेंट कर दिया है। एंड अपनी जो टेलो है गाइस वो एडियल जैसे अटैक कर सकती है यार, मतलब कि बहुत सही। एंड गाइस यार मुझे लगता है अपनी जो अभी टेलो है वो अभी इवॉल्व होने वाली है शैलो में। एंड या गाइस व्हाट आवर टेलो इज इवॉल्विंग, सही में जैसे कि मैं आपको बोला था गाइस लास्ट टाइम इवॉल्व होने वाली थी, बट मैं उसको ऑन स्क्रीन करना चाहता था। सो यार गाइस इसी के साथ में अपनी जो टेलो है वो इवॉल्व हो चुकी है शैलो में। डैट वॉज वेरी ऑसम, मतलब कि बहुत सही। एंड अभी शेलो आ चुकी है एंड उसके पास जो अटैक पावर होगी वो भी काफ़ी सही होगी एंड मतलब कि बहुत सही। तो गाइस मुझे आप लोग को ना एक चीज़ और कम बतानी, मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल तो अभी अपन को कॉन्सेंट्रेट करना है इस जो कहा कि जिम लीडर उसके साथ में। तो गाइस अपने लक्ष्यों के ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि ना अपना लक्ष्य अभी काफ़ी इफेक्टिव है बिकॉज चेन की हेल्थ तो बहुत ज़्यादा जा चुकी है एंड लक्ष्य जो है इलेक्ट्रिक टाइप है, बट ये क्या चीज़ है मुझे समझ भी नहीं आई। एंड ओके सो यहाँ पे एंड ऑल राइट। सो खुला गेट नहीं, एक मिनट और देख लूँ मैं ज़रा, 1 2 3 1 2 3। ओके सो पहले 1 मिनट देखूँ, 1 2 3 1 2। ओके मैं समझ गया। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे देन यहाँ पे एंड यहाँ पे, या मैं समझ गया। ये पोकेमोन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मैं जैसे बोला आपको जो नर्स जॉय का जो पैरट होता है वैसे होता है, पर इसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। लेट्स यार उसका नाम सोचता हूँ मैं थोड़ा सा। लेकिन सबसे पहले इस सोब्लियो को फेंट करूँ मैं स्पार्क के साथ, बिकॉज सोब्लियो जो है ना वो काफ़ी सही पोकेमोन है। आगे चल के ना वो आर्टियस में इवॉल्व हो जाता है, वो भी काफ़ी सही यार। मतलब कि ये जो सोब्लियो अभी वन शॉट में अपने फेंट तो हो जाना चाहिए। एंड या गाइस सोब्लियो फेंट हो चुका है, तो लेट्स सी इसके पास नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है। एंड ये अपना सुपर इफेक्टिव मूव था, तो नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है इसके पास? नहीं, एक ही पोकेमोन था शायद इसके पास। लेकिन खैर यहाँ की जिम लीडर बीच में होती है ना हमेशा, यहाँ पे नहीं है क्या? सो 1 मिनट में एक बार राइट साइड को चेक करूँ ना, तो शायद से राइट साइड में हो तो काफ़ी सही सीन हो जाएगा। एंड तो अपन को इसके साथ बैटल करनी पड़ेगी। कोई नहीं, इसके पास भी एक ही पोकेमोन है, सो मैं इसके ऊपर स्पार्क यूज़ कर लेता हूँ। एंड जो लीडिंग थी वो आपने वन शॉट में फेंट कर दी थी। दिस इज़ द पावर ऑफ लक्सियो यार, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी है। एंड यहाँ पे फिर से यार, मतलब कि ये तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा। मतलब कि वंस मोर एंड 1 2 3 4 एंड 5 6। ओके सो वन मोर टाइम, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके सो लेट्स ट्राई 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो या गाइस ये जो गेट था वो आराम से खुल चुका है। एंड यहाँ पे शायद से ट्रेनर है, बट मुझे लगता नहीं यहाँ पे जिम लीडर है, बिकॉज जिम लीडर ना गाइस सेंटर में होती है। एंड वो फ्लैचिंडर। ओके तो गाइस इस फ्लैचिंडर को ना मैं स्पार्क यूज़ करूँगा एंड फ्लैचिंडर फेंट तो हो जानी चाहिए यार, मतलब कि बहुत सही। फ्लैचिंडर आराम से फेंट हो चुकी है एंड मेरे ख्याल से इसके पास एक ही पोकेमोन होगा, होना तो चाहिए। नहीं, इसके पास 2 पोकेमोन है, लेकिन कोई नहीं, इसके ऊपर मैं स्पार्क यूज़ कर लेता हूँ। एम ग्लो के ऊपर एमुल गाया, इसका नाम सही में थोड़ा अजीब है, लेकिन कोई नहीं। तो इसके ऊपर ना फटाफट से मैं फिर से स्पार्क यूज़ कर लेता हूँ। नहीं, स्पार्क नहीं, इस बार मेरे को मर्कुस्टस को बाहर निकालना पड़ेगा, बिकॉज कि वो इलेक्ट्रिक टाइप है ना। एंड लक्ष्य उसका ऊपर जो अटैक है अपने वो काफ़ी काम नहीं कर रहे, तो मैं नीडल आर्म यूज़ करूँ इसके ऊपर। सबसे पहले उसके ऊपर मैं नीडल आर्म यूज़ करता हूँ, जिससे कि ये फेंट हो जाएगी। मेरे ख्याल से वन शॉट में तो नहीं होगी, लेकिन कोई नहीं। सो अभी इसके ऊपर अपन गीगा ड्रेन यूज़ करते हैं। एंड गीगा ड्रेन जो है ना गाइज अपने मार्कुस्टस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है।
एंड अपना मार्कोस स्टोर्स हील भी हो जाएगा। एंड इसी के साथ में जो एमोल्गा था वो आराम से फेंट तो नहीं हुआ, बट मुझे लगा था फेंट हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, जो गीगा ड्रेन के साथ एमोल्गा इस बार फेंट हो चुका है, जो काफ़ी सही यार, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही सही। मुझे लगा ही था यहाँ पे जिम लीडर नहीं है, बिकॉज जिम लीडर होती ना यहाँ पे वो सेंटर में दिखाई देती है यार, मतलब कि सही में। तो फिर गाइस अभी अपने पास एक ही जगह बची है, वो है लेफ्ट साइड। सो फिर लेफ्ट साइड में शायद मैं ये कर रहा हूँ, वो होना तो नहीं चाहिए बट है, मतलब कि ये जो सिंगिंग पॉइंट है मुझे समझ भी नहीं आ रहा है क्या है। मैं जो तुक्का मार रहा हूँ वही से उसी से आगे जा रहा हूँ। एंड ऑल राइट, इस बार तो मैं ध्यान नहीं दिया, बट 1 2 3 4 5 एंड 6, ऑल राइट 7 8। ओके, सो यहाँ पे 8 स्टेप है, 1 यहाँ पे 2 एंड 3 4 एंड यहाँ पे 1 यहाँ पे एंड यहाँ पे नहीं हुआ। सो एक बार और मुझे देखना पड़ेगा क्या, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल राइट। सो 1 2 3 एंड अभी लेफ्ट साइड में, सो 4 यहाँ पे कितने मूव हुए, मैं राइट जा रहा हूँ ना, मतलब कि नहीं यार, मतलब कि सही में ये सीन हो गया, लेकिन कोई नहीं यार, एक बार और देखूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल राइट। सो इस बार तो मैं करूँगा 1 एंड 2 एंड 3 4 5 6, अभी शायद से हो जाना चाहिए 7 एंड 8, क्या मुझे लगा ही था हो जाना चाहिए। एंड या गाइस सर, जैसे कि मैं आपको बोला था लास्ट टाइम, अगर अपन वहाँ पे आके ट्रेनर के साथ बैटल करते तो जिम लीडर बीच में होनी चाहिए, एंड यहाँ पे है जिम लीडर। तो गाइस सर अभी इस ट्रेनर के साथ बैटल करते हैं, एंड अपन को अभी पोकेमॉन सेंटर में जाना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं एरियल यूज़ करके शैलो को फेंट कर देता हूँ, शैलो नहीं मतलब कि कुछ नाम होता है उसका, लेकिन कोई नहीं गाइस यार, अभी अपन को ना भाग भाग के सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर में जाना है। एंड पोकेमॉन सेंटर में जाने के बाद मैं अपने सब पोकेमॉन को हील कर लूँ, उसके बाद में ना अपन को जिम लीडर को साथ हराने में, उसको मैच करने में काफ़ी ज़्यादा सही सीन मज़ा हो जाएगा, मतलब कि बहुत सही हो जाएगा। तो अभी अपन यहाँ पे जो जिम लीडर है उसको हराएंगे। एंड हाँ गाइस यार, मतलब कि ना यहाँ की जो जिम लीडर है ना वो है फ्लाइंग टाइप, उसके अगेंस्ट अपना चेन काफ़ी इफेक्टिव होगा अभी। एंड या गाइस यार ये क्या है, मतलब कि बहुत गलत सीन, लेकिन कोई नहीं यार। तो गाइस यार अभी चलते हैं अपन जिम लीडर के पास में, बस यहाँ पे गेट फिर से बंद ना हुआ हो। सो कोई नहीं, गेट बंद नहीं हुआ है, काफ़ी सही। सो लेट्स सी इसके पास कितने पोकेमॉन है। माय नेम इज एस, आई हैव अ सोरो हाई एंड सोप्लो, माय फ्लाइंग टाइप विल बी बैटल विद द पिक और फॉल, व्हाट टर्न डू यू प्ले टू, इट्स अ टाइम टू फाइंड आउट। ओके, सो मैं तो डायरेक्ट अटैक ही करूँगा तेरे ऊपर, तू टेंशन मत ले। वो ऊला बाई है, लेकिन ऊला बाई के लिए अपना चैन काफ़ी इफेक्टिव होगा, बट कोई नहीं, अपना लक्ष्य ऊपर है, मुझे लगा कि अपना चैन ऊपर है, बट कोई नहीं यार गाइस, वो ऊला बहुत था अपने वन शॉट पे फेंट हो गया, मतलब कि बहुत बढ़िया लक्ष्य यार। सो अभी शैलो की बारी जो लास्ट टाइम इवॉल्व हुई है, एंड अभी वो फॉर्म में आ चुकी है। तो या गाइस फिर से मैं इसके ऊपर एरियल नहीं विंग अटैक यूज़ करता हूँ, एंड वो काफ़ी सही। सो गाइस यार अभी ना इसके ऊपर मैं क्विक नहीं विंग अटैक यूज़ करता हूँ। एंड या गाइस इसी के साथ में जो गिगार वो फेंट हो चुका है। सो गाइस यार ये चैटो थे ना, बड़ा ही मतलब कि बड़ा ही मुश्किल पोकेमॉन। सो इसके ऊपर मैं फिर से एरियल एस यूज़ करता हूँ, जिससे कि फेंट हो चुका। एंड नहीं यार, मुझे लगा कि जो ये चैटो था वो ना मतलब कि बहुत मतलब कि ना स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा, बट नहीं यार, अपने शेलो ने उसे वन शॉट में फेंट कर देगा। एंड मुझे एक टाइम के लिए लगा जो अपनी शेलो है ना वो फेंट हो जाने वाली है, बट नहीं यार, अपनी शेलो तो शेलो यार, उसके सामने कौन टिकने वाला है। तो या गाइस यार इसी के साथ में अपन को जो अपना प्लम बैच था वो मिल चुका है एरिया से, वो काफ़ी सही यार, मतलब कि आकाश यूसेज प्लम बैच फ्रॉम एरिया with the plum badge your Pokemon will imbue with the and Akash got a 2300 for winning. That's nice, मतलब कि बहुत सही। I am standing at your battle purpose, here take this a professional gift with you and TM19, that's सही। So TM19 contests a roost, okay। So roost मैं जानता हूँ, जो roost है ना अपनी जो अटैकिंग पावर है वो थोड़ी सी हाई कर देता था, से वही होता है उसका मतलब, और कुछ नहीं। तो कहीं सर अभी चलते हैं पोकेमॉन सेंटर में, एंड अभी जो अपना पोकेमॉन है ना उसे सबको हील कर देते हैं। एंड अभी ना गाइस अपन यहाँ की जो जिम लीडर थी उसे बहुत इजी तरीके से हरा दिया है, लेकिन ना गाइस अभी अपन को जाना है एक टनल से। तो गाइस उस टनल में जाते हैं, सबसे पहले अपने पोकेमॉन को हील कर दूँ। तो या गाइस यहाँ पे आपने जो पोकेमॉन है उसे मैं हील कर दूँ, लेकिन एक मिनट गाइस, मैं आपको ना एक चीज़ तो बताना ही भूल गया। मैंने तो आपको ना लार्वन टायर से मिला है, लेकिन एक पोकेमॉन से मैं आपको मिलाना भूल गया, यानी कि वो था अपना क्या नाम होता है उसका, एक मिनट यार, मतलब कि ये अपनी
फ्लैश लिंक। सो गाइस यार आप लोग मुझे बताना है फिर से लार्वन टीयर एंड फ्लैश लिंक को मैं ऑन स्क्रीन इवॉल्व करूँ या फिर मैं उसे ऑफ स्क्रीन में इवॉल्व करके डायरेक्ट मैं आपके सामने लाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर करना। लेकिन सबसे पहले ना मुझे यहाँ पे ना पोशन वगैरह खरीदने हैं, तो फिर मैं पोकेबॉल तो नहीं लेने वाला बिकॉज मेरे पास पोकेबॉल तो है काफ़ी, लेकिन मैं यहाँ पे पोशन वगैरह ले लेता हूँ बिकॉज अपन को अभी जाना है टनल के अंदर से, एंड टनल के अंदर अपन को पोशन की एंड पैराडाइज हिल की काफ़ी यूज़ पड़ती है बिकॉज वहाँ पे ट्रेनर्स भी होते हैं एंड वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा रैंडम एनकाउंटर भी होते हैं। सो यहाँ पे मैं रिवाइव ले लेता हूँ कुछ 2-3 एंड या और कुछ पैराडाइज हिल लेना ज़रूरी है अपने लिए, लेकिन ले क्या नहीं लेता, जाने दो, अपन बाद में फिर कभी ले लेंगे, अपने पास उतना पैसे भी नहीं है। लेकिन कोई नहीं है गाइस, अभी आज चलते हैं गाइस अपन को टनल के पास, मतलब कि एक मिनट इस हाउस को चेक करूँ। हाँ चलो चलते। लास्ट टाइम अपन इस हाउस के अंदर गए नहीं थे ना। माई बॉयफ्रेंड लिव्स इन एरिया सिटी, इट्स अ टफ मेंटेनिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विक अप। ओके, तो समझ गया, इसका जो बॉयफ्रेंड है वो हबल शायद से कुछ वही बॉयफ्रेंड जो अपन को नेक्स्ट सिटी में मिला था अपने प्रीवियस वाले सिटी में। एंड ओके, सो इस आंटी जिससे भी अपन ने बात कर ली है, फ्रोस्ट बाइट केव फॉलो। ओके, सो फ्रोस्ट बाइट केव एंड यहाँ मतलब कि बहुत सही केव है यार, मतलब कि आइस टाइप केव है, वो भी काफ़ी नहीं आइस टाइप नहीं है बट ओ यहाँ पे क्या है, आकाश फाउंड नोगट, दैट्स नाइस। तो अपने पास अभी 2 नोगट हो चुके हैं एंड ऑल राइट। सो इसके पास है स्पेल, तो स्पेल के साथ अपन बैटल नहीं करने वाले, अपन सीधा इस टनल को अपन क्रॉस करेंगे एंड ऑल राइट। सो फिर यहाँ पे ट्रेनर है, इस ट्रेनर को अपन ने शायद से स्वॉर्ड एंड शील्ड के गेम में भी देखा हुआ है। तो सो गाइस आप लोग ना मुझे कमेंट में ये भी बताना कि अपना जो स्वॉर्ड एंड शील्ड का जीबी वर्जन 7.0 आने वाला है। सो अगर आ गया तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर करना, मुझे तो मिला नहीं है नेट पर, अगर आपको मिलता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसे डाउनलोड कर लूँगा। तो फिलहाल तो गाइस अपन ने इसके एक जो इसके दोनों पोकेमोन को हरा दिया है, मुझको लगा कि अपन ने एक पोकेमोन को हराया बट कोई नहीं, यहाँ पे अपन को ईथर मिली, वो काफ़ी सही है। एंड गाइस मैं सोच रहा हूँ अपने जो कर लिया है उसको टेलीपोर्ट नहीं होगा ना, नहीं होता शायद से, तो गाइस ये नहीं हो रहा। एंड मैं अपना चेन की भी बहुत ज़्यादा हेल्थ हो चुकी है, तो गाइस यार मैं सोच रहा हूँ कि अभी पोकेमॉन सेंटर में चलूँ बिकॉज अगर मैं पोकेमॉन सेंटर में नहीं गया ना, अपनी चेन की बहुत ज़्यादा हेल्थ होने वाली है। एंड पता नहीं क्यों गाइस यार, मतलब कि अपनी जो कर लिया है वो टेलीपोर्ट होती है बट क्यों नहीं केव के अंदर हो रही थी, मुझे पता नहीं यार, मतलब कि रीज़न क्या है, अगर आपको पता है तो ये भी कमेंट कर दो यार। केव के अंदर टेलीपोर्ट क्यों नहीं हुई मुझे ये नहीं पता। अगर आप ना कर लिया को टेलीपोर्ट करते हो ना, तो वो लास्ट टाइम जहाँ पे अपन ने मतलब कि ना हील करा है वहाँ पे वो आ जाती है यार, मतलब कि सही में, बट पता नहीं क्यों टेलीपोर्ट हुई नहीं। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे वो बैट है, अपन उसका बैटल नहीं करने वाले, तो एक मिनट कोई नहीं। सो अभी अपन चलते हैं आगे एंड यहाँ पे फिर से वो बैट है। सो मुझे लगता है गाइस मुझे रिपेल को खरीद लेना चाहिए था, अगर अपन इसके अंदर भाग के चलेंगे। एंड या गाइस यहाँ पे अपन को एक पोशन मिली काफ़ी सही। सो जुबेट के साथ भी अपन फिर कभी बैटल करेंगे, अभी फ़िलहाल तो नहीं, फिलहाल अपन को इस ट्रेनर के साथ बैटल करनी पड़ जाए। एंड या तो इसके पास है एक पोकेमॉन जो काफ़ी सही, एंड मुझे लगता नहीं अपना मुझे लगा नहीं था लक्ष्यो इतना इसके अगेंस्ट होगा, बट कोई नहीं, अपना लक्ष्यो ने इसको हरा दिया है एंड अपना लक्ष्यो अभी लेवल 27 पर ग्रो कर चुका है, तो वो काफ़ी सही। एंड यार सही में मुझे लग रहा है अभी रिपेल को ख़रीद लेना चाहिए था यार, मतलब कि बार एनकाउंटर होंगे तो कोई नहीं। यहाँ पे इस रॉक को मैं एक बार स्मैश करूँ, कुछ ना कुछ रेयर आइटम अगर रॉक को अपन स्मैश करते हैं ना तो अपन को मिल ही जाती हैं। एंड फिलहाल तो अपन को कुछ मिला नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे फिर से वो बैट, एंड वो बैट के साथ तो बैटल करने से रहा, उसको कैश तो मैं करूँगा ही नहीं। एंड ऑल राइट, सो फिर यहाँ पे अपन को एक एंटीट्यूड मिली जो काफ़ी सही, एंड वो यहाँ पे थंडरस्टोन मिला। लास्ट टाइम अपन को एक फायर स्टोन मिला था, इस बार थंडरस्टोन यार काफ़ी सही। सो गाइस यार मुझे आप लोग को उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, तो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो फटाफट से लाइक मारो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। एंड हाँ गाइस यार नेक्स्ट टाइम ना अपन इस स्टेप से आगे जाएंगे, इस केव को क्रॉस करेंगे। तो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है तो फटाफट से लाइक करो। तो गाइस यार बाय बाय।